हरि ओम। अस्य श्रीरामरक्षा स्तोत्रमन्त्रस्य बुधकौशिक ऋषिः श्री सीतारामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंदः सीता शक्ति। आज का हमारा चरण है सीता शक्ति। इस राम रक्षा स्तोत्र की, इस स्तोत्र मंत्र की शक्ति ये सीता माता है। पहले हमें समझना होगा कि शक्ति यानी क्या। हम शक्ति यानी तुम इस शक्ति का इस्तेमाल करो। मनस शक्ति, शरीर शक्ति, धन शक्ति, इंद्रजाल शक्ति, जादू की शक्ति, करने की शक्ति, राक्षस की शक्ति। हम अनेक शक्तियां जानते हैं। इनमें आज नए विज्ञान से जुड़े बिजली की शक्ति है, अणु शक्ति, ऐसे अनेक अनेक शक्तियां आई हुई हैं। ऐसे अनेक शक्तियां हमारे आसपास होती हैं। इसका मामूली परिचय होता है, जानकारी होती है। परंतु हम अक्सर प्रश्न पूछते हैं कि वास्तव में इस मानव की शक्ति किसमें है। बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी थी। एक राजकुमार था, एक राजकुमारी थी, और उस राजकुमारी को राक्षस अगवा कर लेता है। वो राजकुमार उसे छुड़ा कर लाने जाता है। 7 समंदर, 7 जंगल, ऐसे क्या क्या करके पार करता है। और अंत में उसे पता चलता है कि राक्षस मरेगा नहीं। ये इस राक्षस की जो शक्ति है, जो प्राण जो है, वो दूसरी चीज में है, तोते में है, मछली की आंख में है। यानी हमें पता है कि शक्ति कुछ भिन्न चीज है, जो इस फिजिकल स्ट्रक्चर से, स्थूल भूमिका से कोई अलग चीज होती है। हम अपने घर में इलेक्ट्रिक का बल्ब देखते हैं, बटन देखते हैं, उन दोनों को जोड़ने वाली वायर देखते हैं, उन बटनों से कहीं बाहर हमारे बॉक्स में, इलेक्ट्रिक बॉक्स में जाने वाली वायर देखते हैं। पर हमें पता है कि बल्ब यानी शक्ति नहीं, ये वायर यानी शक्ति नहीं। वो शक्ति हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती होगी, पर जो बह रही है और जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है, जो प्रकाश देती है, वो शक्ति है उसमें। क्या मानव में प्राण किसी को दिखाए जा सकते हैं? मुझे बताइए। ये प्राण है, ये मनुष्य और ये उसके प्राण। हम कितनी भी दिखाने की कोशिश करें तब भी ये संभव नहीं है। ये मनुष्य, ये प्राणी और ये उसके पास रखे हुए प्राण। तब उसका अनुमान हम किस बात से निश्चित करते हैं? तो मनुष्य या प्राणी गतिविधि जो करता है, जो कार्य करता है, वो कार्य पूरी तरह से रुक गया। मनुष्य का प्राणीपन समाप्त हुआ, प्राणी का प्राणीपन समाप्त हुआ, यानी वे प्राण निकल गए। उस बात के अभाव से वो बात साबित होती है, अभाव से वो बात साबित होती है। देखिए कैसी बात है। हम हर रोज कोई बात देखते हैं, करते हैं, उससे हमें कोई खास महत्व नहीं लगता। हम कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, अति परिचयात अवज्ञा। पर जिस पल वो बात हमारे लिए सदा के लिए बंद हो जाती है, तभी हमें उसकी जरूरत महसूस होने लगती है। सामान्य हवा जो हम रोज लेते हैं, क्या इसका अस्तित्व हमें दिन भर की सांस लेते समय महसूस होता है? नहीं। पर जब वो रुक जाती है तब हमें घबराहट होती है। तो विश्व में जो सबसे बड़ी शक्ति है, जो प्राण शक्ति है, हम वे प्राण निकाल कर नहीं दिखा सकते, बल्कि उसके भाव से साबित होता है और अभाव से साबित होता है। परंतु जब वे भाव रूप में यानी शरीर में है, तब भी हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए घटने वाला कार्य दिखाई देता है। जब वे शरीर छोड़कर जाते हैं तब हमें शरीर के बाहर प्राण नहीं दिखाई देते। तो उनके अभाव में होने वाला कार्य यानी शरीर का ठंडा पड़ जाना, शरीर की गतिविधि रुक जाना, आंखें बंद हो जाना, वापस पुनः न जगना, ये सब बातें हमें प्राण शक्ति के अभाव से दिखती है। प्राण शक्ति शरीर में मौजूद है या शरीर छोड़कर जा चुकी है, तो भी हम उसे दिखा नहीं सकते। तो इसकी भाव की वजह से या अभाव की वजह से जो कुछ प्रभाव घटते हैं, उन्हें हमें अंदाज लगाना पड़ता है कि ऐसी कोई प्राण शक्ति निश्चित है। अगर हम यूं ही कहें कि सांस लेने की क्रिया यानी प्राण, तो संभव नहीं है। सांस रुकने के बाद भी हम देखते हैं, डॉक्टरों को कई बार पता है, यहाँ अनेक डॉक्टर बैठे हुए हैं, किसी शास्त्र के विद्यार्थी ने पढ़ा होगा, वो भी समझेगा कि जब सांस लेने की क्रिया बंद होने के बाद कई मिनटों तक हृदय क्रिया चलती रहती है। ऐसे कैसे? हम कहें कि भाई मस्तिष्क यानी मस्तिष्क में प्राण है, पर पेशेंट अनेक वर्ष कोमा में है, पर फिर भी वो जिंदा है, खुद सांस ले रहे हैं, उनकी हृदय क्रिया चल रही है। हम कहें कि भाई हृदय क्रिया यानी प्राण है। अंत में वही सबसे बेसिक है। हृदय क्रिया प्राणों के लिए सबसे नजदीकी बात है, वो प्राण नहीं है।
प्राण हमारे यहां से शरीर में संचार करते हैं। और बात कैसी है कि हृदय क्रिया बंद हो गई, इसलिए मानव का मृत्यु डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आज हम पेसमेकर लगा सकते हैं, छाती पर मुक्का मारकर उसे फिर से चला सकते हैं। और यदि यही प्राण शक्ति है हृदय क्रिया, तो मानव के हृदय के स्पंदन अलग हैं। कछुए के केवल 1 मिनट में 4 है, मानव के 72 है, और अन्य प्राणियों के तो बहुत अधिक हैं। बच्चा जब जन्म लेता है, हम मानवों का भी, तब उसकी हृदय क्रिया 100 से अधिक होती है। तो अगर ये प्राण शक्ति है तो सब में समान होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं है। यानी इसका अर्थ है प्राण ऐसी कोई बात नहीं है जो इन सब का संचालन करती है। श्वसन क्रिया, हमारी हृदय क्रिया, हमारे मस्तिष्क का, वो शक्ति है प्राण शक्ति। यानी इस समूचे विश्व की सारी शक्तियों का मूल कारण क्या है, तो प्राण शक्ति ही है। यह हमें पता होना चाहिए। इस विश्व में जितनी भी शक्तियां हैं, वो फिर बिजली हो या अणुशक्ति हो या कोई भी अन्य शक्ति हो, उस प्रत्येक शक्ति का मूल इस विश्व की प्राण शक्ति में है। आप कहेंगे बापू, एटॉमिक एनर्जी हम जिसे कहते हैं, अणुशक्ति जो है, उसका इस प्राण शक्ति से क्या संबंध? हमारे पास जो थोड़ा बहुत नॉलेज है, 7वीं 8वीं 9वीं में हमने जो सीखा, उसका यदि सही अध्ययन किया जाए तो ध्यान में आता है कि एक एटम में यानी अणु में क्या केंद्र स्थान में प्रोटॉन्स है, यानी पॉजिटिव चार्ज वाले कण होते हैं, और उसके चारों ओर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज वाले कण होते हैं, और दोनों के बीच की दूरी कायम है। इन प्रोटॉन के चारों ओर परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन एक समान दूरी पर लगातार परिक्रमा कर रहे हैं। ये समान अंतर पर घूम रहे, इसका अर्थ क्या है? वे मूल केंद्र से दूर नहीं जाते, यानी उन्हें नजदीक खींचने वाली शक्ति है, और वे अधिक नजदीक नहीं जाते, यानी उन्हें दूर रखने वाली शक्ति है। हम कैसे कहते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। इसी तरह अणु के अस्तित्व के लिए क्या आवश्यक क्या है? जो प्रोटॉन्स है यानी पॉजिटिव कण है, उनके आसपास नेगेटिव कण जो घूम रहे, उन दोनों के बीच का अंतर और ये जो घूमने वाले कण है, उनकी स्पीड कायम रहे, उनकी संख्या कायम रहे। ये जो शक्ति है, इस शक्ति को अणुशक्ति कहते हैं। पर हमारे वास्ते रिलीज कब होती है? तो जब हम उसमें से नेगेटिव कण जो है उसमें से बाहर निकालना चाहते हैं या उनका अंतर बढ़ाते हैं, तभी ये सारी शक्ति पूरी तरह स्वैर हो जाती है। हमारे देह में से भी प्राण शक्ति इसी तरह स्वैर हो जाती है, पर वो अणुशक्ति जैसी स्वैर हो जाती है क्योंकि वो मानव करता है। इसलिए प्राण शक्ति शरीर से बाहर निकलने का कार्य हमारे परमात्मा करती है, इसलिए वो स्वैर नहीं है, बल्कि परमेश्वर के नियमानुसार ये प्राण शरीर से निकलते, इसलिए वे उनकी अपनी गति से सही स्थान पर जाकर पहुंचते हैं। ऐसी ये प्राण शक्ति हमारे ध्यान में आएगा। प्रत्येक बात इस विश्व की, प्रत्येक शक्ति इस विश्व की, ये बेसिकली प्राण शक्ति के अनेक रूपों में से एक रूप है। और ये जो प्राण शक्ति है, ये प्राण शक्ति सदैव 3 रूपों में कार्य करती है। ये प्राण शक्ति सदैव 3 रूपों में कार्य करती है। इसके हजारों रूप है, पर इसके मूलभूत रूप 3 हैं। कौन कौन से? तो इसका पहला रूप है, पहला रूप, पहला यानी ये पहला आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया। इसका अर्थ ये मत लगाओ, केवल समझने के लिए तीनों एक साथ है। प्राण शक्ति के ये 3 रूप एक ही साथ है। तो इसका पहला रूप यानी तृषा या क्षुधा यानी भूख या प्यास, ये प्राण शक्ति का पहला रूप है। प्राण शक्ति का दूसरा स्वरूप है क्रिया। जो क्रिया होती है, हलचल होती है, वो हलचल क्रिया इस प्राण शक्ति का दूसरा स्वरूप है। और प्राण शक्ति का तीसरा स्वरूप है तृप्ति। तृप्ति, सेटिस्फैक्शन, सटाइटी। यानी जान लो, प्रत्येक शक्ति जो हमने देखी इन तीनों रूपों में से ही कार्य करती है। हमारे शरीर में भी प्राण शक्ति कैसे कार्य करती है कि हम सांस लेते हैं क्योंकि हमारे में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, यानी हमारे शरीर को ऑक्सीजन की प्यास या भूख लगी है, इसलिए वो क्रिया होती है। यानी पहले क्या उत्पन्न होता है? तो जरूरत उत्पन्न होती है। क्षुधा यानी जरूरत, आवश्यकता, जरूरत नहीं आवश्यकता। यह आवश्यकता पहले हमारे अंदर उत्पन्न हुई, यानी क्षुधा उत्पन्न हुई। इसके बाद वो क्रिया हुई, और वो क्रिया होने के बाद जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन हमारे शरीर में फैला, ये तृप्ति है। अगर ये तृप्ति नहीं हुई तो हम जोर जोर से सांस लेने लगते हैं, यानी हमारे प्राण शक्ति का कार्य बिगड़ चुका है। इसका मतलब सरल बात है, ये श्वसन का हो गया। हमें भूख लगती है, पहले भूख लगती है, तब हम अन्न खाने की क्रिया करते हैं, खाने के बाद हमें तृप्ति मिलती है।
श्वसन की क्रिया हमने देखी, पानी की क्रिया देखी, अन्न की देखी। अब हम नित्य व्यवहार की बातें अगर देखें तो हमारे ध्यान में यही बात आएगी कि हमें नाम कमाना है, या हमें धन कमाना है, या हमें धन और मान सम्मान दोनों कमाना है। इसकी आवश्यकता मुझे उत्पन्न हुई, इसकी हमको भूख लगी, पैसे की या मान सम्मान की या स्थिरता की मुझे भूख लगी। इसके अनुसार हमने अपने परिश्रम की शुरुआत की और उस परिश्रम के अनुसार मुझे तृप्ति मिली। पर हम अपने जीवन में देखते हैं कि ऐसा तो नहीं होता है बापू कि हमें भूख लगती है, हमारे हाथों से क्रिया भी होती है, पर हमें तृप्ति उतनी नहीं मिल पाती। और ये तृप्ति नहीं मिलती, इसमें विश्व में दुख है। विश्व में दुख का महत्वपूर्ण कारण क्या है? कोई भी मनुष्य बेवजह दुखी नहीं होता। मैं 90% आम लोगों की बात कर रहा हूं। 10% बुरे लोग जो किसी भी बात से तृप्त नहीं होते, उनके बारे में कतई बात नहीं करता। 10%, 90% आम लोग, और कोई संत महात्मा हो तो उनके बारे में मैं बिल्कुल नहीं बोलता, क्योंकि वो नित्य तृप्त है, पूर्ण काम है। जो आम लोग हैं, 10 गलतियां करते, 10 पाप करते, 10 अच्छे कार्य करते, अच्छा जीने की इच्छा होती है, प्रयत्नपूर्वक तहे दिल से अच्छा बनने का प्रयत्न करते, पर संभव नहीं। ऐसे लोगों के बारे में बोल रहा हूं कि जो हम सब हैं। हम अनेकों बार कोशिश करते हैं, परिश्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं, पर चाहे वैसी तृप्ति हमें नहीं मिलती। और तृप्ति ना मिले तो हमें दुख होता है। दुख का मूल कारण अतृप्ति ही है, यह हमें पता होना चाहिए। जहां तृप्ति है वहां दुख नहीं है। दुख का मूल कारण क्या है जग में, तो हमें पता होना चाहिए कि अतृप्ति। और सीता जी का मूल रूप ही तृप्ति है। श्री राम प्रभु यानी पुरुषार्थ, राम प्रभु यानी पुरुषार्थ, परिश्रम करने की ताकत, परिश्रम जारी रखने की ताकत, परिश्रम सुंदरता से करने की ताकत यानी पुरुषार्थ, तृप्ति पाने की ताकत यानी पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ से जो मिलता है वो तृप्ति यानी सीता जी। ऐसी ये विलक्षण जोड़ी है कि श्री राम यानी पुरुषार्थ और सीता जी यानी तृप्ति। और हमारे जीवन में कैसा होता है? सीता जी अशोक वन में होती है, राम जी से दूर। हमारा पुरुषार्थ एक तरफ और हमारी तृप्ति ये रावण के कब्जे में। इसका अर्थ क्या है? यानी हमारे जीवन में हम कितने भी परिश्रम कर ले तभी हमें तृप्ति नहीं मिलती, हमारा दुख दूर नहीं होता, क्योंकि हमारी सीता जी रावण के कैद में होती है इसलिए। पर हमारी इच्छा क्या होती है? सीता जी रावण के कैद में है, उन्हें रावण सही सलामत घर पहुंचा दे हमारे। क्या कभी ऐसे हुआ है? मुझे बताइए। मंदोदरी ने बार बार कहा है, रावण के पिताजी ने कहा है, वे महान ऋषि थे, कहा कि तुम गलत कर रहे हो। रावण के तीनों अमात्यों ने कहा, विभीषण जैसे सगे भाई ने कहा, कुंभकर्ण ने जागते ही लड़ाई की शुरुआत होने से पहले कहा कि रावण तुम मेरे बड़े भाई हो, तुम्हें वचन दिया था इसलिए लड़ने को तैयार हो, पर मैं कहता हूं तुमने गलत किया है, इससे तुम सारे कुल का नाश करोगे। प्रत्येक ने रावण से कहा कि भाई तुम सीता जी को लौटा दो, पर रावण की बुद्धि नहीं हुई। यानी हमें पता होना चाहिए हमारे जीवन की तृप्ति जब हमारे पुरुषार्थ को ताकत नहीं देती, जब हमें अपने पुरुषार्थ का फल नहीं मिलता, इसका मतलब है हमारी सीता माता, हमारे जीवन की सीता माता हमारे रावण के कैद में है। इसे रावण ने ही राम जी से दूर किया हुआ है। राम जी और सीता जी को जो एक दूसरे से दूर करता है वो रावण, यानी पुरुषार्थ और तृप्ति, इनको जो दूर करता है वो रावण है। पुरुषार्थ और तृप्ति इन दोनों को जो दूर रखता है एक दूसरे से, इस जोड़ी को जो दूर रखता है वो रावण है। और फिर ये रावण हमारे जीवन में कार्य करता रहता है। और मैंने कहा कि सीता जी शक्ति है, इस स्तोत्र मंत्र की ध्यान में रखिए। तृप्ति ये शक्ति है राम रक्षा स्तोत्र की, इस स्तोत्र मंत्र की तृप्ति ही शक्ति है, क्योंकि तृप्ति ये सबसे बड़ी शक्ति मानव इस्तेमाल कर सकता है। ध्यान में रखिए। मुझे बताइए, बहुत बड़ा विद्वान है, सारे ग्रंथ कंठस्थ है उसको, पर उससे कहें कि उसे 7 दिनों तक अन्न नहीं दिया, खान पान नहीं दिया, पानी भी नहीं दिया, और उसे लाकर खड़ा कर दिया, तो मुझे बताइए 5 साल का बच्चा भी उसे जीत सकता है विवाद में, क्योंकि उस बेचारे के पास तृप्ति रही नहीं, वो पूरी तरह से अतृप्त है। ऐसे अतृप्ति इंसान की सारी शक्ति ही निकाल देती है। तृप्ति में से ही नया सामर्थ्य उत्पन्न होता है। याद रखिए, रात को हम सोते हैं
यह हमारे उस दिन की तृप्ति है। हम रात को सोते हैं पर तृप्ति की वजह से हम सुबह फ्रेश होकर उठते हैं। पर कुछ लोगों को दिन भर रोने की आदत होती है। क्या हमारा नसीब है, बस स्टॉप पर जाएं तो बस ही नहीं आती। हमेशा रिक्शा वाला हमसे ज़्यादा ही पैसे लेता है। हमें टैक्सी वाला घुमा कर ले जाता है। हमारे घर पर सब्जी लाने वाला हमेशा ही अधिक दाम लेता है। हमारे पड़ोसी को कैसे मस्त दाम वाले दुकानदार मिलते हैं। हमारे रिश्तेदार तो ऐसे ही हैं, हमारे मित्र तो वैसे ही हैं। दिन भर वे लोग रोते ही रहते हैं, देखिए, और उनके सपने भी रोने वाले ही होते हैं। दिन भर रोना और रात में सपने अच्छे हो, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे लोग हमेशा रोते ही रहते हैं क्योंकि वे अतृप्ति होते हैं। वे शांति से सो भी नहीं पाते। इसलिए सोचो कि हमारे जीवन में तृप्ति कितना बड़ा कार्य करती है। इतना ही नहीं, ध्यान दीजिए, यदि मैं आपसे कहूं कि आपको गिरनार जाना है और 10,000 पायदान चढ़ने हैं, आप कहेंगे कि हम नॉन स्टॉप चढ़ेंगे। अच्छी बात है, अनेक जन हमारे स्पिरिचुअल फॉर्मिंग के लोग भी गए थे। 50 से ज्यादा उम्र वाले भी कुछ लोग नॉन स्टॉप चढ़ गए थे। पर जो 500 पायदान चढ़ सकता है, उसके बाद वो थक जाता है। उसे 500 पायदान के बाद वहां विश्राम करना चाहिए कि मैं 5 मिनट बैठूंगा और फिर मैं आगे के 200 पायदान चढ़ूंगा। फिर से मैं 5 मिनट रुकूंगा और मैं 200 पायदान चढ़ूंगा। उस व्यक्ति ने सोचा कि अन्य लोग 10,000 पायदान चढ़ जाते हैं, मैं 500 चढ़ पाता हूं, पर मैं कोशिश करके 10,000 पायदान चढ़ता ही रहूंगा, तो मुझे बताइए क्या होगा। गिरनार के मंदिर में दत्त भगवान से मिलने के बजाय आपको सीधा जाना पड़ेगा मिलने के लिए, बराबर। हम इसे मूर्खता कहेंगे। मैं इसे अध्यात्म नहीं कहूंगा, इसे मूर्खता कहूंगा। यह महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम लोग जीवन में ऐसा ही करते रहते हैं। हम दूसरों से तुलना करते रहते हैं और इसके अनुसार हम अपने जीवन के प्रिंसिपल्स और पायदान को सेट करना चाहते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि कंपैरिजन से ही अतृप्ति उत्पन्न होती है, तुलना मत करो। प्रत्येक से मैं बार बार कहता हूं, बच्चों, आपकी हर एक की कतार सद्गुरु तत्व के पास भिन्न है। आपकी कतार में कोई घुस नहीं सकता, आप किसी अन्य की क्यू में नहीं घुस सकते। पर हम हर बार बार अपना जीवन दूसरों से तुलना करते ही तय करते हैं कि हमारे जीवन में क्या करना है। दूसरों का जीवन अवश्य देखो, परीक्षण करो, उसे अनुभव करो। पहले की गलती से दूसरे सीखे, ये नियम डेफिनेटली हमारे लिए जरूरी है। परंतु दूसरों से तुलना करके अपने सुख दुख या ध्येय तय मत करो। यह हमें पहले पता होना चाहिए और यही हम करते रहते हैं। इसलिए होता क्या है कि वो 800 पायदान चढ़ा, इसलिए 800 पायदान अपने दम घुटने तक चढ़ते जाते हैं। हमारी ताकत केवल 400 पायदान चढ़ने की है। हम 800वें पायदान पर थक कर गिर जाते हैं, 2 घंटे बेहोश होकर गिरते हैं। तब तक हमारे पीछे से बहुत बड़ा समूह आगे निकल जाता है और फिर हमारे हाथ पांव ऐंठ जाते हैं। जहां हम 200-200 पायदान करके 8 घंटे में चढ़ पाते, वहां हम एक स्थान पर 2-2 घंटे बेहोश हो जाने के कारण, फिर ऐठन के कारण हमें चढ़ने में 8 दिन लगते हैं। और फिर हम हमेशा दोष किसको देते हैं? तो अपने नसीब को दोष देते हैं। हमारा ही नसीब खोटा है, हमारा नसीब खोटा नहीं। भगवान ने किसी का नसीब खोटा नहीं बनाया, यह पहले ध्यान में रखिए। प्रत्येक से मैं बार बार कहता हूं कि प्रत्येक का प्रारब्ध चाहे जितना भी कठिन क्यों न हो, पर उसे परमात्मा ने दूसरा एक मार्ग दिया ही होता है। परंतु हम यह मार्ग तोड़ते हैं। हम दूसरे से तुलना करते जीते रहते हैं और हम तुलना करने लगते हैं तो हमारे जीवन से तृप्ति चली जाती है। देखिए, यदि हम तुलना ही करना चाहे, आज हमारे महीने का पगार, मेरा इनकम या जो कुछ भी है बिजनेस से 10,000 रुपये है, हमारे पड़ोसी की 20,000 रुपये है। हम प्रयत्न करते 20,000 करते हैं, बाद में दूसरे दिन पता चलता है कि उस पड़ोसी का उत्पन्न अब 40,000 हो गया। हम फिर घुड़सवारी करते हैं, 40,000 होने पर हमें पता चलता है कि अब उसे 60,000 मिलते हैं। फिर उस स्थिति में हम प्रयत्न करते कि और हमारा उत्पन्न 1,00,000 रुपये करते हैं। पड़ोसी के केवल 80,000 है, अब मेरा अच्छा हो गया, हम तृप्त हो गए। फिर पत्नी कहती है, चलो बस का उत्पन्न 1,00,000 रुपया हो गया, अब नया घर लेंगे, अच्छी पौष बस्ती में रहेंगे। पौष बस्ती में रहने जाने पर पता चलता है हमारी बिल्डिंग में सभी का उत्पन्न हमसे दुगना है। हो गया, तृप्ति चली गई, हमने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। अब फिर से 1,00,000 से 2,50,000 कैसे बनाया जाए, हम इस सोच में पड़ जाते हैं। मैं भारत का नंबर 1 अमीर बन गया, भारत का नंबर 1 बन गया, फिर भी विश्व के 101 नंबर पर हूं। अब मैं विश्व का पहला बनूंगा। हम तृप्त होते ही नहीं, ध्यान में रखिए। जब तक हम तुलना करते रहते हैं तब तक हम तृप्त नहीं होते, यह हमें पता होना चाहिए। आप कहेंगे, बापू ऐसे कैसे? हम खाना खाते हैं, बगल वाला भी खाना खाता है, हमने उससे तुलना की कि उसने 40 रोटियां खाई। हमारा पेट 4 रोटियां से भरता है तो भरता ही है ना, यानी तृप्त हुए ना हम। हमने कितनी भी तुलना करे तब भी नहीं हुई। मैं कहता हूं नहीं हुई, पेट भरा,
तृप्ति नहीं हुई। क्या उस मनुष्य को देखिए, 40 रोटियां खाता है पर उसके बदन पे मांस नहीं चढ़ता। हम 4 रोटियां खाता है तो ऐसे मोटे हो गए। आया ध्यान में? तृप्ति चली गई ना हमारी। सोचिए, ये सारे विचार यानी हमारी तृप्ति भगाने के मार्ग है। और तृप्ति भगाई गई जीवन से इस तुलना में और तुलना करते हैं हम। ये तुलना ही कैकसी है, यानी रावण की माता। रावण की मां का नाम है कैकसी। कैकसी की शब्द का अर्थ ही तुलना है, कंपैरिजन। कैकसी यानी तुलना, और इस तुलना का पुत्र है रावण। रावण यानी भय। भय, और यह भय जो है ना, ये तुलना से उत्पन्न होने वाला भय, ये दोनों मिलकर राम सीता को एक दूसरे से दूर करते हैं। सोचिए, मुझे कोई गाना अच्छी तरह से गाना आता है, किसी ने हमसे अच्छी तरह से गाना गवाया है, पर कुछ पता नहीं अचानक से स्टेज पर धकेल दिया और कहा कि गाओ, और सामने 10 लाख लोग बैठे हैं, गला सूख जाता है, खांसी आती है, हाथ पांव थरथराने लगते हैं। गा सकते हैं? हाँ, गा सकते हैं। गाने की प्रैक्टिस की है। फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है हमारे मन में भय उत्पन्न हो गया है। यह भय कहाँ से आया? तुलना से ही आया। भय तुलना से ही आता है। मैं अच्छा गाता हूं, वैसे का वैसा मुझे दूसरों के सामने गाना आना चाहिए। सभी ने मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे माँ बाप के सामने गाने पर मेरे माँ बाप अप्रिशिएट करते हैं, उसी ममता से सब मुझे अप्रिशिएट करें, ये तुलना मन में उत्पन्न हुई। इसलिए डर उत्पन्न हुआ। यदि हमारे मन में विचार न हो, कोई अप्रिशिएट करे न करे, मैं जैसा सीखा हूं उतना गाकर मैं अपना कर्तव्य करूंगा, तो हमें डर लगेगा नहीं। और उससे बढ़कर जब मानव कहता है कि मुझे गाने की आवाज दी भगवान ने, मुझे गाने की इच्छा दी भगवान ने, मुझे गाना सिखाने वाले अध्यापक या अध्यापिका दिए भगवान ने, मैं मेरे माँ बाप के सामने गाता हूँ, वे मेरे भगवान ही है। आज इन श्रोताओं के सामने मैं गाऊंगा, यहां भी मेरे परमात्मा ही सुनेंगे। मन से डर निकल गया। यह हमें पता होना चाहिए। यह तुलना से उत्पन्न होने वाला भय हमारे जीवन का विनाश करता है। और ये जो भय है ना, वो पुरुषार्थ हमारा शक्तिहीन कर देता है, पुरुषार्थ को तृप्त होने नहीं देता। तुलना से उत्पन्न होने वाला भय। और इसीलिए हमें वो कथा सुनाई जाती है कि रावण के 10 मुख थे। हमें लगता है कि सचमुच रावण ऐसा एक मनुष्य था कि जिसके बीच वाले मुख के इस तरफ 4 और उस तरफ 5 मुख थे। देखिए, हम दशावतार का रावण सिंबॉलिक अगर दिखाएं, कई बार दिखाते हैं कि रावण के 10 मुख हैं। रावण के 10 मुख यानी कि हमें बाद में देखना है राम रक्षा में, उस पर मैं बोलने जाऊं तो हमारा मूल विषय रह जाएगा। पर रावण को सचमुच 10 मुख है। ये जो भय जो है ना, तुलना से उत्पन्न होने वाला भय, इसके सचमुच 10 मुख है। और इन 10 मुखों से ये रावण हमें निगलता रहता है, हमारे पुरुषार्थ को, हमारे फल से, तृप्ति से दूर रखता है। और ये तृप्ति ही हमारे जीवन की सच्ची शक्ति है, ध्यान में रखना। क्योंकि प्राणों का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो तृप्ति, यही प्राणों का महत्वपूर्ण कार्य है। प्राणों का ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण कार्य क्या है? प्राण शक्ति यदि त्रिविध रूप से कार्य कर रही हो, पहले बताया अनुसार, तो तृप्ति प्राप्त करना यही कार्य है। देखिए, क्षुधा क्यों उत्पन्न होती है? तृप्ति मिली इसलिए। हम उसके लिए क्रिया क्यों करते हैं? तृप्ति पाने के लिए। प्राणों का अल्टीमेट कार्य क्या है? तृप्ति। और ऐसी पूर्ण कामता, पूर्ण तृप्ति यानी सच्चा मोक्ष। मोक्ष का अर्थ विश्व का सब कुछ जलाकर किसी कोने में ले जाना मोक्ष नहीं है। तो भूतकाल से हमारे भविष्य काल तक, हमारे शरीर की जरूरतों से हमारी प्रज्ञा की जरूरतों तक, हमारे प्राणों से हमारी आत्मा तक, हमारी प्रत्येक वृत्ति, हमारी प्रत्येक अवस्था तृप्त है, वो सच्चा मोक्ष है। इसलिए संतों ने क्या कहा है? सारे संतों ने कहा है, सारे संतों का यही कहना है कि वो मुक्ति या मोक्ष नामक भिखारी हमारे द्वार पर आती है बार बार याचना करने, अपना लो अपना लो। हम उसे निकाल बाहर करते हैं। हम क्या चाहते हैं? तो हम सामीप्य चाहते हैं। मैं भक्त, आप भगवान, ऐसा ही रहे। बस अधिक कुछ मत करना हमारे लिए। आप मेरे भगवान, मैं आपका, बस इतना ही कीजिए। उनके साथ हैं, यानी पूर्ण तृप्त ही हैं। यह हमें पता होना चाहिए। ये तृप्ति जो है ना, ये तृप्ति ही हमें ताकत देती है। पहले हमने देखा, मैंने पहले आपको बताया कि रात को जो हम सो गए यानी तृप्ति मिली, इसलिए हमें ताकत मिली।
गढ़ चढ़ते समय, पहाड़ चढ़ते समय 10,000 पायदानों में से अपनी क्षमता से पार किए पड़ाव पर हम तृप्त हुए, विश्राम किया, पर केवल शारीरिक विश्राम किया। मन में हमारे ऐसा विचार आने लगा कि अन्य लोग हमारी उम्र के हैं पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, मुझे भी दौड़ना चाहिए, यानी तुलना शुरू हुई। फिर हम हाँफने लगते और अपना फल हमें नहीं मिलता। इसलिए केवल शारीरिक तृप्ति नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की तृप्ति हमें प्राप्त हुए बगैर हमारा अगला काम करने की ताकत नहीं बढ़ती। सामान्य उदाहरण ले लीजिए, हमने 1 महीना नौकरी की और हमें वेतन नहीं मिला। दूसरे महीने में फिर से वही नौकरी की, वेतन नहीं मिला। तीसरे महीने गया, वेतन नहीं मिला। चौथे महीने में क्या होगा मुझे बताइए? क्या आप नौकरी पर जा पाएंगे? हमारे खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि भंडार समाप्त हो चुका है। कभी ना कभी भंडार समाप्त होना ही है। फिर ये जो 1 महीने की कमाई की तृप्ति हमें होती है, ये तृप्ति हमें न मिले तो हमारा अगला काम नहीं कर सकते। ये सीधी बात है। जीवन में हमारी सांसों से लेकर कार्य तक देखा जाए तो तृप्ति नामक शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है और इसलिए तृप्ति ही सीता जी है। और हमारे साइंटिफिक बड़े रहस्य पर गौर कीजिए कि हमारे राम जी कहाँ रहते हैं? तो सहस्त्रार चक्र में। राम जी हमारे कहाँ रहते हैं? सहस्त्रार चक्र में, कि जिसका संबंध हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स से है, यानी हमारे मस्तिष्क के सर्वोच्च भाग से है। और ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, इसके लिए सबसे जरूरी केमिकल कौन सा है, रसायन कौन सा है? तो सीता जी। हम साई चरित्र में पढ़ते हैं कि साईं बाबा कहते हैं, इस चोलकर को दे दो भर भर के प्याले सीता के। सीता यानी जो शर्करा कि जो मस्तिष्क को तृप्त करती है, हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तृप्ति करती है, हमारे पुरुषार्थ की तृप्ति करती है, ऐसी शर्करा यानी सीता जी। सीता जी के अनेक अर्थ हैं। उनमें से एक अर्थ है धरती पर पड़ने वाली दरार और दूसरा अर्थ है शक्कर, जो शीतल है, सीता है। इसलिए हम शाही चरित्र में शब्द पढ़ते हैं प्याले भर भर के सीता के, यानी हमें पता होना चाहिए कि सीता यानी चोलकर की कथा में शक्कर है। और ये शक्कर कौन सी है? तो सारी जो 10-12 तरह की शक्कर है वो शक्कर नहीं, जो शक्कर इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लिए जरूरी है वो शक्कर, जो यदि न हो तो हमारे मस्तिष्क का कार्य कुछ मिनटों तक भी नहीं चलेगा, चंद मिनट भी नहीं। हमारे मस्तिष्क का कार्य ही पूरी तरह से इस विशिष्ट प्रकार की शक्कर पर ही निर्भर है। यही हमारे मस्तिष्क को शांति देती है, वरना हमारा मस्तिष्क पूरी तरह से अशांत है। डायबिटीज में क्या होता है? खून में शक्कर बढ़ती है, पर वो खून की शक्कर शरीर के अवयवों तक नहीं पहुंचती, इसलिए वो खून में बढ़ती है, याद रखें। यानी ऐसा है कि हमारे सामने पानी से भरा हुआ ड्रम है पर हम पी नहीं सकते, ऐसी स्थिति है। हमारे खून में काफी शक्कर है पर हमारा मस्तिष्क या अन्य अवयव उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए देखिए, डायबिटीज के पेशेंट को ज्यादा भूख लगती रहती है। मस्तिष्क को महसूस होता है कि पर्याप्त मात्रा में शक्कर नहीं मिल रही है, इसलिए उसे लगता है कि अधिक खाएं, अधिक खाएं, अधिक पानी पिए, अधिक पानी पिए। यानी हमारे मस्तिष्क की, हमारे सहस्त्रार की जो तृप्ति है वो तृप्ति भी सीता नामक ही है। और हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स ही हमसे पुरुषार्थ कराता है। यह हमें आज का साइंस भी बताता है कि जिसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स नहीं है, किसी कारणवश उसका डिस्ट्रॉय किया गया है, तो वो मानव और जानवर दोनों में फर्क नहीं रहेगा, बिल्कुल, यानी जरा सा भी फर्क नहीं रहेगा। वो जीता जागता 2 पैरों वाला जानवर ही होगा। कोई भी मानवीय संस्कार उस पर हो नहीं पाएंगे। यानी जानवर के लिए पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ मानव के लिए है। वो किसकी वजह से? सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी मस्तिष्क का सबसे ऊपरी सुपीरियर मोस्ट हिस्सा। और उसकी तृप्ति किसकी वजह से होती है? तो सीता जी की वजह से होती है। यहां में रूपक की गहराई अच्छी तरह से पता चलेगी कि हमारा पुरुषार्थ और तृप्ति, पुरुषार्थ की वजह से तृप्ति मिलती है और तृप्ति की वजह से पुरुषार्थ बढ़ता है। ये ध्यान में रखिए, आसान बात है। हमारे बच्चे ने अच्छी पढ़ाई की और 80% मार्क मिले, और माँ बाप ने कहा, अरे वाह, मस्त, 80% मार्क मिले हैं, फर्स्ट क्लास, तुमने क्या दिल लगा के पढ़ाई की है, सुंदर, अगली बार अधिक कोशिश करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, और अधिक 1-2% मिले तो अच्छा ही है। बच्चे को तृप्ति मिली। वहीं यदि माँ बाप कहे, हैं 80% लाए इतनी पढ़ाई करके, हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा, देखो उस पड़ोसी को 82% मिले, उस सामने वाले बेटे को 84% मिले, बच्चे का घात हो गया। हमने अपने बच्चे को बिल्कुल तृप्ति दी ही नहीं। और मानिए उल्टा हो गया कि बच्चा फेल हो गया। अरे वाह, मेरे बच्चे मस्त फेल हो गए, डरो मत, कोई चिंता मत करो, मेरे पास खूब पैसा है, मैं मेरे पैसे से कुछ भी कर सकता हूं। ये झूठी तृप्ति मिली, झूठी तृप्ति मिली।
पर कैसे? तृप्ति नहीं मिली, झूठी भी नहीं मिली, अतृप्ति ही मिली। अब उसे प्रयत्न किए बगैर सब कुछ पाना है। उसे पता चल गया कि अब मुझे परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, अब मुझे बगैर परिश्रम किए सब कुछ पाना है। यानी क्या? अब उसे जो चाहिए और जो उसके पास है, इनमें भेद अधिक बढ़ गया और फिर से अतृप्ति ही उत्पन्न हुई। अब वो विकृत रूप से, निहायत विकृत रूप से कार्य करेगा। परंतु हमें पता होना चाहिए कि 90% बार बच्चों को प्रोत्साहन आवश्यक है, पर हम बच्चों को कभी प्रोत्साहन देते ही नहीं, बच्चों को कभी तृप्ति देते ही नहीं। बच्चों को डांटते दपटते रहते हैं। अरे जरूरत पड़े तो बच्चों को 2 चाटे अवश्य लगाओ, मैं कहता हूं। वास्तव में आवश्यकता होती है कभी बच्चों को 2 चाटे लगाना, परंतु अविवेकपूर्ण चिल्लाना और बेवजह कठोर अनुशासन में रखना यह भी गलत है, हमें पता होना चाहिए। बच्चे प्रश्न पूछेंगे ही, बच्चे हमसे शंकाएं पूछेंगे ही। उनके बाल मन में अनेक बड़े विचार चलते रहते हैं। वे हमें कितने भी मूर्खतापूर्ण लगे, उनके लिए वे मूर्खतापूर्ण नहीं होते हैं। हमें संयम रखना चाहिए। उम्र में बड़ा कौन है, माता पिता या बच्चे? क्या तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है गधे, ऐसा हम कहते हैं। यह कहना गलत है। उनकी तृप्ति नहीं होती और इसलिए उनकी ताकत नहीं बढ़ती, उनका पुरुषार्थ नहीं बढ़ता, यह हमें पता होना चाहिए। मान लीजिए कोई कहे कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, सेहत अच्छी है पर उसे अधिक अच्छा भारत श्री आदि बनना है। वो कहे कि सुबह 7 बजे से रात के 11 बजे तक व्यायामशाला में ही व्यायाम करता रहूंगा, तो क्या होगा बताइए? उसकी सेहत बनेगी या बिगड़ेगी? बिगड़ेगी, क्योंकि परिश्रम यानी पुरुषार्थ वो कर रहा है पर अवास्तव है, वहां तृप्ति नहीं है। तृप्ति के बिना पुरुषार्थ नहीं हो सकता और पुरुषार्थ के बिना तृप्ति नहीं मिल सकती। इसीलिए इनका अद्वैत है। ये एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। हम कहते हैं राम जी और सीता जी दूर नहीं रह सकते, शिव और शक्ति एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, क्योंकि ये दोनों वास्तव में एक साथ ही हैं। पुरुषार्थ है वही तृप्ति है, जहां तृप्ति है वहीं पुरुषार्थ है। परंतु हम रावण उत्पन्न करते हैं और इन दोनों को दूर कर देते हैं। ये जो तृप्ति की शक्ति है ना बच्चों, इसका पहले जीवन में उपयोग करना सीखो। अपने पास जो कुछ है उससे पहले खुश रहो और फिर जो नहीं है उसे ढूंढकर पाने का प्रयत्न करो। दूसरे में खामियां मत ढूंढो। सबसे गलत बात है, मैं आपको तहे दिल से कहता हूं बच्चों, कि दूसरों की खामियां ढूंढना और उन्हें नीचा दिखाना, यह सबसे गलत बात है। जब हम दूसरों की खामियां ढूंढते हैं और उन्हें नीचा दिखाते हैं, तब महत्वपूर्ण बात क्या होती है? हम मुंह से उच्चार करते हैं उस कमी का। हम अपने मन में बार बार चिंतन करते हैं, घोलते हैं। हमारे अंतर मन में क्या जाता है? तो उनकी कमी, उनकी खामी। वहीं जब हम दूसरे का दुख हरण करने के लिए, दुख हल्का करने के लिए उनका दुख सुनते हैं और उनसे कहते हैं चिंता मत करो, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, इस भगवान का नाम जपो, ऐसा करो वैसा करो, तब हमारे मन में एक्चुअली कौन से दुखी विचार रहते हैं ना, पर हमारी कृति कौन सी होती है? हमारे मन में कौन से विचार होते हैं? उसका दुख कैसे हल्का होगा, उसे कैसे राहत मिलेगी, उसे कैसे तृप्ति मिलेगी? इसलिए हमारे अंतर्मन में क्या जाता है? तो दुख घटाने का उपाय और तृप्ति। इसलिए लोगों का दुख बढ़ाने की कोशिश मत करना। दूसरे में खामी हो तो वो दिखाकर उन्हें नीचा मत दिखाना। जितने प्रमाण में आप उन्हें नीचा दिखाओगे, उतने प्रमाण में आपका चित्त एक चित्त होगा नीचा दिखाने में उस व्यक्ति को। उतना आपके बाह्य मन से अंतर्मन में ये नीचा दिखाने की बातें घुसती हैं, यानी खामियां घुसती हैं और हमारे मन में खामियां उत्पन्न होती है। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे ध्यान में आनी चाहिए कि मंत्र ये शब्द है, इसके अनेक अर्थ है। पहला अर्थ जो सबसे महत्वपूर्ण है, मननात् त्रायते इति, जिसका चिंतन करने से जो रक्षा करता है वो मंत्र है। पर दूसरी उसकी सबसे महत्वपूर्ण संधि है मन त्र। मन और त्र यानी प्राण। हम कहते हैं ना मेरे शरीर में त्राण नहीं रहा। त्राण यानी प्राण शक्ति, प्राणों की अभिव्यक्ति होने वाली शक्ति यानी त्राण। त्र यानी प्राण। मंत्र यानी क्या? मंत्र यानी मन और प्राण। मंत्र यानी जो मनोमय भी है और प्राणमय भी है, वो मंत्र है। हम कहते हैं ना राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य। मन भी है और प्राण भी है। सोचिए किसी स्थान पर आपका मन है पर प्राण न हो तो क्या कार्य होगा? किसी स्थान पर आपके प्राण है पर मन नहीं है तो क्या कार्य होगा? नहीं होगा। तो मन और प्राण दोनों संयुक्त एकत्रित रूप से एक साथ जिस जिस स्थान पर है वो कार्य हो सकता है।
देखिए, हम हाथ से लिख रहे हैं, बोर्ड पर अध्यापक ने जो कुछ लिखा है, हमारी बुद्धि काम कर रही है, हमारे प्राण काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे हाथ लिख रहे हैं, पर हमारा मन नहीं लगता। तो क्या वो हमारी समझ में आएगा? नहीं आएगा। अब वही उदाहरण लेते हैं स्कूल का, कि हम स्कूल के बेंच पर बैठे हैं, हमारे शिक्षक ने बोर्ड पर कुछ लिखा है। सोचिए, हमारी बुद्धि पूर्ण है, मुझे मन से कुछ लिखना है। फिर सोचिए, हमारा हाथ किसी ने बांध रखा है, या हाथ भारी हो गया है, या हाथ पैरालाइज्ड है, उसमें प्राण नहीं है, क्या हम लिख सकेंगे? नहीं लिख पाएंगे। यानी क्या मन और प्राण, ये दोनों जहां एक साथ होते हैं, वही पुरुषार्थ होता है। वही पुरुषार्थ होता है। मंत्र इसलिए पुरुषार्थ कराते हैं, और स्तोत्र जो है वे तृप्ति दिलाते हैं, और राम रक्षा स्तोत्र मंत्र है, इसलिए यह पुरुषार्थ करा के तृप्ति दिलाता है, तृप्ति दिलाकर पुरुषार्थ कराता है। और यही इसी स्तोत्र मंत्र की शक्ति है, सीता शक्ति ही अनुष्टुप छंदः सीता शक्ति ही। यह तृप्ति कैसे कार्य करती है देखिए। हमने अनेक मार्गों से देखा, पर महत्वपूर्ण बात इस तृप्ति की, हम जो देखते हैं, जो हम हमारी प्रकृति में देखते हैं, वो पहले हमें सीखनी चाहिए। आसमान से पानी की बूंदें गिरती हैं, ये वसुंधरा तृप्त होती है। तृप्त होने के बाद वो क्या करती है? उसका पुरुषार्थ जागृत होता है, उसके गर्भ में से अगणित बीज उगाती है। ठीक है, किसके लिए? अपने लिए नहीं, उसकी अनगिनत संतानों के लिए। हमारे जीवन में जब तृप्ति का उपयोग इस तरह किया जाता है, तब हमारा जीवन खिलता है। हम अपनी तृप्ति का उपयोग केवल अपने लिए करना चाहते हैं। हम सिर्फ अपने लिए तृप्ति चाहते हैं। दूसरों को तृप्ति मिले या ना मिले, इससे हमारा कोई संबंध नहीं होता। होने वाले बारिश से तृप्ति हुई, उस तृप्ति से पुरुषार्थ खिला, पर वो खिला हुआ पुरुषार्थ उसने अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, बीजों के लिए इस्तेमाल किया गया। क्योंकि वो अनेक पेड़ उत्पन्न करती है, उन पेड़ों की वजह से ही उसकी सुरक्षा होती है, उस कड़ी धूप से, उस ताप से। वे पेड़ ही इस पूरी पृथ्वी का वातावरण मेंटेन करते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि ये पेड़ कई तरह के खनिज द्रव्य बनाते हैं। इन पेड़ों के पत्ते उत्पन्न होते हैं एक छोटे से बीज से। वे पत्ते फिर से पृथ्वी पर गिरते हैं, और उन पत्तों की फिर से मिट्टी बन जाती है, यानी पृथ्वी ही बनती है। तृप्ति ने ही कैसे पुरुषार्थ फिर से उत्पन्न किया, तृप्ति से पुरुषार्थ, पुरुषार्थ से तृप्ति, इसका सुंदर उदाहरण हमारी नजरों के सामने घटता है। ये जो तृप्ति है ना, ये तृप्ति यानी सीता। हम दोपहर को खाना खाते हैं तो हम तृप्त होते हैं, उसका उपयोग हम सोने के लिए करें तो यह गलत बात है। आयुर्वेद ने बार बार कहा है कि दिवा स्वप्नात् विकृति। दिवा स्वप्नात् यानी दिन में सपने देखना नहीं, स्वप्न यानी सोना। दिन में सोना, इससे विकृति उत्पन्न होती है। पर मस्त खाने के बाद हमें फैलना पसंद है, यहां तक कि ऑफिस में भी निडरता से सोना, बराबर। पर यह क्या तृप्ति है? यह तृप्ति का गलत उपयोग है। हम जब रात को खाना खाकर सोते हैं शांति से, वो तृप्ति है। जो तृप्ति पुरुषार्थ खंडित करती है वो तृप्ति नहीं है। पुरुषार्थ पूर्ण करने से जो मिलती है वो तृप्ति है, हमारी कैपेसिटी अनुसार। किसी को 8 घंटे नींद चाहिए, जिसको जैसा भी हो, पर हम मानव ही हैं, हमें यह भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हमारा पुरुषार्थ जारी रखने वाली जो बात है, और तृप्ति को जारी रखने वाला वो पुरुषार्थ है। हमारे जीवन की प्रत्येक बात हमें इस नजरिए से देखनी चाहिए, तब हमारे जीवन में वो सीता नामक शक्ति कार्य करने लगती है, तृप्ति नामक शक्ति कार्य करने लगती है। हमारे पास जो कुछ है उससे पहले आनंदित रहना सीखिए। वो तृप्ति जब तक आपके पास नहीं आती, ध्यान में रखिए, तब तक जो कुछ आपके पास नहीं है उसे पाने की ताकत अर्थात पुरुषार्थ आपको तब तक प्राप्त हो नहीं सकता। ये इस विश्व का सबसे बड़ा रहस्य हमें पता होना चाहिए। पृथ्वी के गर्भ में बीज हैं, पुरुषार्थ के बीज हैं, पर जब तक बारिश नहीं होती तृप्ति की, तब तक वे पुरुषार्थ के बीज उग नहीं सकते। जैसे पृथ्वी में सारे वृक्षों के बीज होते ही हैं, सारे धातु होते हैं, उसी तरह मानव के शरीर में सारे के सारे बीज मौजूद है ही। केवल उन्हें उगाने के लिए हमें तृप्ति की जरूरत है। देखिए, आप बहुत दुखी हैं, आपका पांव टूटा है, फ्रैक्चर हो गया है, और आपसे कोई कहे कि गाने के लिए बैठो, मैं तुम्हें गाना सिखाता हूं।
तो आप गाना सीखोगे कि रोना सीखोगे? आप रो पड़ोगे। सीधी बात है, हम वो कर नहीं पाएंगे। भूखा रहते हुए पंडित बहस कर ही नहीं पाएगा। तृप्ति आवश्यक होती है, मात्र प्रारब्ध के कारण जीवन में अनेक गलत बातें होने की वजह से हम अतृप्त होते हैं। अतृप्त होने की वजह से ही हमारा पुरुषार्थ की ताकत कम होती है। पुरुषार्थ करने की ताकत कम होती है, इसीलिए हम अधिक मात्रा में तृप्ति पा नहीं सकते। ऐसे इस दुष्ट चक्र में हम फंस जाते हैं, और यही हमारी सहायता के लिए आती है सीता नामक शक्ति। अल्प संतुष्ट मत बनो। मैं कतई नहीं कहता, बड़ा ध्येय होना ही चाहिए, पर वो बड़ा ध्येय पाने तक प्रत्येक पायदान पर आनंदित रहो। मुरझाया हुआ चेहरा लेकर मत घूमो। आपको करोड़पति बनना है, जरूर बनो। मुझे पता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष सारे पुरुषार्थ ही है। अर्थ यानी पैसा कमाना भी पुरुषार्थ ही है, पर करोड़पति बनने तक बीच के पड़ाव पर मुरझाया हुआ चेहरा लेकर दुखी होकर मत रहो। ये पहले ध्यान में रखिए, क्योंकि हमारे ऐसे बर्ताव से हमारे शरीर की, मन की, प्राणों की ताकत घट जाती है। सीता ही तृप्ति है, तृप्ति की तुलना नहीं है। यह महत्वपूर्ण बात हमें समझनी चाहिए। वो अतुला है, तृप्ति की तुलना नहीं की जा सकती। देखिए, सीधी सी बात है, हमें प्यास लगती है। वो प्यास किससे बुझती है? पानी से ही बुझती है। कल हम पानी में शरबत मिलाकर पिएंगे या कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, वो पानी ही है। आप कहेंगे हम दूध पिएंगे, दूध से कितनी देर तक प्यास बुझेगी? कुछ देर तक बुझेगी। क्या निरंतर बुझेगी? मुझे बताइए। नहीं। तेल पिएंगे, तेल भी द्रव्य है, लिक्विड है, बुझेगी क्या? नहीं बुझेगी। हम कहेंगे कि भाई दही है, दही में 80% पानी है, तो हम दही पिएंगे, चलेगा? नहीं चलेगा। हम कहेंगे कि भाई भाप भी पानी ही है, मुझे बताइए भाप की केमिस्ट्री क्या है? H2O। पानी की केमिस्ट्री क्या है? H2O। कोई कहे कि हमारे प्यास बुझाने के लिए हमें H2O चाहिए, हमने भाप अंदर ली, क्या होगा? प्यास बुझने के बजाय हमारा सारा गला जल जाएगा। यानी यहां पर केवल मूर्खता से दोनों की केमिस्ट्री एक ही है, इसलिए हमारी तृप्ति होगी, ऐसा नहीं। अतुला है वो। जो मेरी तृप्ति है, वो तृप्ति मात्र पानी की तृप्ति केवल पानी से ही हो सकती है। भूख की तृप्ति, खाना नहीं मिला इसलिए हम लकड़ी के टुकड़े खाएंगे छोटे छोटे करके, पेट भरेगा। कुछ देर के लिए हमें पेट भर जाने की संतुष्टि मिलेगी, पर तृप्ति मिलेगी क्या? नहीं। थोड़े ही समय में मस्तिष्क को पता चलेगा कि खून में शक्कर ना बढ़ी है, प्रोटीन और कुछ भी नहीं बढ़ा, इसलिए हमें हमारा पेट भरा होने के बावजूद भी भूख लगेगी, हम कमजोर हो ही जाएंगे। तो ये तृप्ति है क्या? मुझे बताइए। नहीं। यानी इसकी भूख की तृप्ति किससे हो सकती है? तो अन्न से ही होगी। इसी तरह हमें पता होना चाहिए कि हमें जीवन में पुरुषार्थ की जो भूख हमें लगी है, उसकी तृप्ति किससे मिटेगी? पुरुषार्थ से ही मिट सकती है। और पुरुषार्थ यानी राम। सारे पुरुषार्थों के दाता वे एकमात्र राम जी, ये हमें पता होना चाहिए। वे सदगुरु, वे महाविष्णु, वे राम जी। इसलिए हमारी जो पुरुषार्थ की अतृप्ति है, हमें पुरुषार्थ की तृप्ति चाहिए। पुरुषार्थ की जो कमी है हमारे में, इसलिए हमारे जीवन में जो अतृप्ति है, दुख है, उसका आसान मार्ग है, यानी पुरुषार्थ को प्राप्त करना होगा तो राम जी को प्राप्त करना होगा। बापू, आपने अभी बताया कि पुरुषार्थ कैसे मिलता है, तो तृप्ति की वजह से। तृप्ति यानी सीता माता। सीता माता की वजह से ही राम जी मिल सकते हैं। तृप्ति की वजह से ही पुरुषार्थ पाया जा सकता है। सीता जी की वजह से राम जी मिलते हैं, और सीता जी की वजह से ही राम जी मिलते हैं। यानी सीता जी किसकी शक्ति है? तो राम रक्षा स्तोत्र मंत्र की शक्ति है। हमें राम जी को पाना हो तो हमें ये राम रक्षा नामक स्तोत्र मंत्र जो है, उसे अपने हृदय में धारण करना चाहिए। अत्यंत आसान मार्ग है। आप कहेंगे बापू, हम राम रक्षा स्तोत्र सारा दिन पढ़ने की ठान ले और कोई काम न करने का तय करें, हम घर पर ही बैठे रहें, तो क्या होगा? आपको बताता हूं। पहली बात तो, ऐसा बर्ताव करना मूर्खता है। भगवान ने हमें 2 हाथ, 2 पांव, जीभ, सर, 2 आंखें दी है, केवल खाने के लिए नहीं है, बल्कि कोई कार्य करने के लिए दिए हैं। यह हमें पता होना चाहिए। फिर भी कोई एकाध भोला भाला भक्त, जिसको सच में अध्यात्म नहीं समझता, वो दिल से राम रक्षा पढ़ने लग जाए, वहीं पर बैठे बैठे पढ़ने लगा, वो राम रक्षा पढ़ते पढ़ते अपने आप अपने मन की सुस्ती निकल जाएगी। उसका मन, उसकी बुद्धि, उसके प्राण अपने आप प्रेरित होंगे कार्य करने के लिए। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। कृष्ण के मुख से गीता सुनते ही अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए। हम तो आम इंसान हैं,
जब हम राम रक्षा सुनेंगे और जब पढ़ने लगेंगे तब हम कार्य के लिए तैयार क्यों नहीं होंगे? पर अर्जुन भगवान के, कृष्ण के सखा थे। हमने भगवान से कभी सख्यता नहीं की। वैसे भी हम भगवान से थोड़े बहुत नाराज रहते, दूरी बनाए रहते हैं हम। उन सखा ने एक बार सुना, वे प्रकट हुए क्योंकि वे साक्षात भगवान कृष्ण सामने थे और अर्जुन का पूरा विश्वास था कि ये मेरे भगवान ही है। इनके पास राम जी की तरह धनुष नहीं है, परशुराम जी की तरह परशु नहीं है, परशुराम जी की तरह ऋषियों का भेष नहीं है, राम जी की तरह ये राजा नहीं है, वराह की तरह ये वराह रूप में नहीं है, फिर भी ये मेरे भगवान ही है। ये दृढ़ धारणा थी अर्जुन की। इसलिए एक बार कही गई गीता ने, अर्जुन तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। संपूर्ण शक्तिहीन हो चुके अर्जुन पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार हो गए कृष्ण के एक बार कहने पर। हमारा एक बार राम रक्षा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हमें बार बार पढ़नी चाहिए। और इस राम रक्षा स्तोत्र की शक्ति ही सीता जी है, तृप्ति है। इस राम रक्षा स्तोत्र के पठन से क्या होता है, तो हमारी तृप्ति बढ़ने लगती है। तृप्ति बढ़ने के कारण हम अल्पसंतुष्ट नहीं होंगे, ध्यान में रखिए। वो तृप्ति कैसे है, तो पुरुषार्थ बढ़ाने वाली तृप्ति है। इस तृप्ति की वजह से हमारा कार्य करने का उत्साह बढ़ता है, यानी हमारा पुरुषार्थ बढ़ता है। यानी राम रक्षा स्तोत्र पठन की वजह से हमें राम जी की प्राप्ति होती है। सीता जी को हमें प्राप्त करना चाहिए। इन दोनों के बीच मैंने बताया कि रावण आता है। वो कौन सा? वो तुलना का। स्तोत्र पढ़ते समय, कम से कम राम रक्षा पढ़ते समय, ये तुलना जीवन से निकाल दीजिए। जब हम रावण के 10 मुखों की बात देखेंगे तब हम देखेंगे कि तुलना का काम वहां कैसे चलता है। पर आज के लिए हमें पता होना चाहिए कि कम से कम भक्ति में हम तुलना नहीं करेंगे। जो भक्त श्रेष्ठ है उनकी श्रेष्ठता हम मानेंगे ही, सवाल ही नहीं। पर मेरी भक्ति इससे ज्यादा या मेरी भक्ति इससे कम, ये विचार ही मत कीजिए। हमारी कल की भक्ति आज से कम या अधिक इतना ही सोचिए, क्योंकि यह खुद की ही खुद से की गई तुलना नहीं है, ध्यान में रखिए। फिर दूसरी बात यह है कि तुलना मत करना कि मैं कितनी भक्ति करता हूं और मुझे फल कितना मिलता है। यह सबसे बड़ी गलत तुलना हम भक्ति करते हुए करते हैं। 6 सालों से बाबा के पास शिरडी जाता हूं पर अब तक घर नहीं मिला। हो गए 6 वर्ष और घर, तुलना हो गई। तुलना हुई, तृप्ति गई, हमारा पुरुषार्थ चला गया। साईं बाबा हमें पुरुषार्थ देने बैठे हैं पर उनका दिया हुआ मैं सब कुछ गंवा कर लौट आया। इसलिए अपनी खुद की भक्ति की तुलना कभी मत करना बच्चों, कि मेरी भक्ति और मेरा फल। ये तुलना जब मन में शुरू होती है तब समझ जाना कि हमारा पुरुषार्थ कम हो गया, मेरी तृप्ति घट गई। जैसे दूसरों के भक्ति की तुलना स्वयं से नहीं करनी चाहिए, उसी तरह अपने भक्ति की स्वयं को मिलने वाले फल से तुलना मत करो। भरोसा रखो कि हम दिल से भक्ति करते हैं, यानी हमें उचित फल मिलेगा ही, उचित समय पर मिलेगा ही। आपके मन में इस तुलना के रुकते ही सीता मैया कार्य करने लगेंगी ही। सीता मैया कार्य करने लगेंगी, ध्यान में रखना। सीता मैया कार्य करने लगती है तो तृप्ति बढ़ती है, तृप्ति के साथ पुरुषार्थ बढ़ता है, पुरुषार्थ बढ़ता है तो पुरुषार्थ के साथ तृप्ति बढ़ती है। इसके बाद इस भक्ति मार्ग में तीसरी हम तुलना करते भक्ति करते हुए, वो हमें रोकनी चाहिए। और वो कौन सी? कि जब हम राम रक्षा का ही उदाहरण लेते हैं। हम राम रक्षा पढ़ते हैं, राम रक्षा पढ़ते पढ़ते हम तुलना करते हैं। इस राम रक्षा के लिए हम जो करते हैं उन श्रमों की, पहले मैंने कहा कि उपासना, भक्ति और फल, इनकी तुलना समझ में आई। ये तीसरी जो तुलना है, हम जो श्रम करते हैं, हम पढ़ते हैं, हमारा आधा घंटा पौना घंटा राम रक्षा पठन करते हैं, हम सुबह दोपहर या रात को करते हैं। उस राम रक्षा पठन की और अन्य किन उपायों की, ये सबसे गलत तुलना होती है। बापू यानी क्या? तो ये हमारा इतना समय यहाँ वेस्ट करने से मैंने और कुछ कर लिया होता तो नहीं। जो करना हो अवश्य करो, पर परमेश्वर का नामस्मरण करने में समय जाने के कारण मेरा कुछ बिगड़ गया, ये तुलना मत करना, सबसे गलत बात है। इसके बाद हम राम रक्षा पढ़ते हैं, उसके बजाय हम किसी ज्योतिष के पास जाकर अपने ग्रह देखें तो ये तुलना मत करना। राम जी की नहीं, मैं कृष्ण जी की उपासना करूँ तो कोई प्रॉब्लम होगा, तुलना की वजह से होगा। तुलना नहीं करते तो कुछ नहीं होता। मुझे बहुत मूर्ख लोग मिलते हैं। बापू हनुमान जी का हम फोटो गृहस्थ व्यक्ति के घर में होना चाहिए या नहीं? क्यों भाई, वे ब्रह्मचारी है।
अरे इतनी मूर्खता मैंने कभी देखी नहीं कि जो हनुमान जी राम जी और सीता जी को मिलाते हैं, क्या वे आपकी और हमारी गृहस्थी उजाड़ेंगे? ये सीधी बात सोचो। पर हमसे कोई कहता है कि अरे भाई, आप गृहस्थ हो, घर में पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है क्योंकि घर में हनुमान जी का फोटो है, इसलिए हम उसे हनुमान जी से श्रेष्ठ मानते हैं। जिसने ईश्वर और ईश्वरी को मिलाया, जो एक दूसरे से अलग किए गए थे, ऐसे में उनके सामने हम मानवों की, पामरों की क्या बात। इसलिए हनुमान जी का सर्वश्रेष्ठ नाम कौन सा है? मैंने पहले बताया था, सीता शोक विनाशिनी। सीता जी का शोक हरण करने वाले, यानी सीता राम को मिलाने वाले। ऐसी ये सीता जी, ऐसी है राम रक्षा स्तोत्र मंत्र की शक्ति कि जो तृप्ति रूप में विहार करती है। और आयुर्वेद अनुसार देखा जाए तो शीत स्निग्धता यानी शांत स्निग्धता यानी तृप्ति, और पुरुषार्थ अर्थात उष्ण स्निग्धता यानी राम जी अर्थात सूर्य, सीता जी यानी सोम शक्ति चंद्रमा, शीतलता शांति, ठंडापन नहीं, रूखा ठंडापन नहीं, शांति, तृप्ति, शांत स्निग्ध गुरु यानी सीता जी, उष्ण स्निग्ध गुरु यानी पुरुषार्थ, ताकत, एनर्जी, ऊर्जा से परिपूर्ण। पर राम जी को अगर पाना हो तो पहले सीता जी चाहिए, यह हमें पता होना चाहिए। और वो तृप्ति पाने का मार्ग, अनेक मार्ग हम आगे देखने वाले हैं, परंतु पहला महत्वपूर्ण मार्ग जो है, जो आज के हमारे स्तोत्र मंत्र से जुड़ा हुआ, वो है राम रक्षा स्तोत्र मंत्र का पठन। हमें यथासंभव करना ही चाहिए। बेटा पास हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, इसलिए खींच तान कर मत पढ़ो। भाई मैं कहता हूं ना कि 24 घंटे में हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, 24 मिनट तो भगवान को दे दो। एक बार राम रक्षा पढ़ने को 3.5 मिनट लगते हैं। पर वो भी चंचल चित्त से मत पढ़ो, वे सीता जी कार्य करेंगी। आप प्रेम से राम रक्षा पढ़ोगे तो सीता जी कार्य करेंगी ही, ये हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए। हमें राम नाम अंत में लिया जाता है, इतना ही पता है। कुछ लोगों को यह भी डर रहता है कि बापू राम नाम तो अंत में लिया जाता है ना, राम नाम सत्य है, हम आते जाते सुनते हैं, तो घर में लेके नहीं। अरे घर में जपो, बाहर जपो, राम जी है इसलिए आप जिंदा हो। मरने के बाद राम नाम जपते हैं क्योंकि उस देह में प्राण नहीं रहे, इसलिए। प्राणहीन देह को ऐसे स्थान पर ले जाना है कि जहां अनेक प्राणहीन शरीर भस्म किए गए हैं। इसलिए कहा जाता है कि राम नाम जपने से भूत भाग जाते हैं। इतनी सचेतता राम नाम में है, इसलिए मृतदेह को ले जाते समय हम राम नाम जपते हैं। राम नाम यानी पूर्णतः ओज, ओज निर्माण करने वाली शक्ति, ओज देने वाली शक्ति। ओज देने वाले वो राम जी है। सर्वश्रेष्ठ ओज जो है, ओज के मूल स्रोत जो है, वे राम जी है। राम जी से ओज उत्पन्न होता है, ओज से राम जी उत्पन्न नहीं होते, ये हमें पता होना चाहिए। और तृप्ति के बिना ओज नहीं है, और ओज के बिना तृप्ति नहीं है। राम जी के बिना सीता जी नहीं है, सीता जी के बिना राम जी नहीं है। राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के पठन के बिना ये दोनों बातें नहीं मिल सकती। बुध कौशिक ऋषि जी की कथा जो हमने पहले दिन सुनी, यदि उसे हम फिर से याद करें तो हमें ध्यान में आएगा कि इसमें क्या है। बुध कौशिक जी पूरे तृप्त हैं, ध्यान में रखिए। बुध कौशिक जी पूर्ण तृप्त थे, और उस तृप्ति से उन पुरुषार्थ करने की इच्छा जाग गई, पर किस लिए? तो संपूर्ण विश्व के लिए। ऐसे पूर्ण तृप्त हुए बुध कौशिक जी से ये स्तोत्र मंत्र उत्पन्न हुआ कि जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ किया। कौन सा सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ किया बुध कौशिक जी ने? तो इस विश्व के सकल जीवात्मा एक ही स्थान पर इकट्ठे हुए। ये अभी तक कभी हुआ नहीं था और ना कभी होगा। इतना बड़ा पुरुषार्थ इन्होंने किया, इनके पुरुषार्थ से बड़ा पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता। और जिनकी तृप्ति से बड़ी तृप्ति नहीं है, कि जिन्होंने सारे विश्व को तृप्त किया, अनंत काल के लिए तृप्त किया, और जिन्होंने इतना बड़ा पुरुषार्थ किया कि जो विश्व में फिर से नहीं हो सकता। सारे जीव एक ही समय पर एक साथ देह धारण करके इस पृथ्वी पर नहीं रह सकते। ये जिन्होंने किया ऐसा कि हम जिसे अनकंपेरेबल कहते हैं, जिसकी तुलना हो ही नहीं सकती, ऐसा पुरुषार्थ, और जिसकी तुलना नहीं हो सकती ऐसी तृप्ति जिसके पास है, उन बुध कौशिक जी ने यह राम रक्षा स्तोत्र मंत्र लिखा है। और इसीलिए वो हमें तृप्ति और पुरुषार्थ दोनों देता है। हरिओम।